34 of CPC talks about interest. When a decree is for the payment of money, the court may order interest at such rate as the court deems reasonable to be paid. जब इसकी प्री कंडीशन है कि डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, देन कोर्ट ऑर्डर इंटरेस्ट एट सच रेट एज द कोर्ट डीम्स रीजनेबल टू बी पेड. और किस चीज़ पे पेड? ऑन द प्रिंसिपल सम एडजस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट टू द डेट ऑफ द डिग्री, दैट इज पेडेंटलिटी इंटरेस्ट. पेडेंटलिटी इंटरेस्ट वो होता है दैट अक्रूज ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लॉ सूट फ्रॉम द डेट इट इज़ फाइल्ड अंटिल द डेट ऑफ द कोर्ट जजमेंट. मतलब जब सूट पेंडिंग ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ उसको हम पेडेंटलिटी इंटरेस्ट बोलते हैं. जो ये इंटरेस्ट है वो होएगा इन एडिशन टू एनी इंटरेस्ट एडजस्ट ऑन सच प्रिंसिपल सम फॉर एनी सूट प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट. मतलब जो सूट फाइल करने से पहले कोई प्रिंसिपल सम एडजस्ट हो रखी है उसके एडिशन में होएगा ये जो इंटरेस्ट है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट, विद फर्दर इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 6% पर एनम एज द कोर्ट डीम्स रीजनेबल ऑन सच प्रिंसिपल सम फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री टू द डेट ऑफ द पेमेंट और टू सच अर्लियर डेट एज द कोर्ट थिंक्स फिट. मतलब ये 3 तरीके के इंटरेस्ट हैं बेसिकली देखा जाए तो. इंटरेस्ट प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ द सूट, फिर इंटरेस्ट पेडेंटलिटी, और थर्ड वन है इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री टिल द पेमेंट. जो सेकंड और थर्ड वन जो है जो इंटरेस्ट ड्यूरिंग पेडेंटलिटी है और फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री टिल द पेमेंट, ये तो इस सेक्शन 34 में दिए ही हुए हैं कि हाँ कोर्ट ग्रांट ऐसा कर सकता है ऐसा इंटरेस्ट. लेकिन जो इंटरेस्ट प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ द सूट है वो सेक्शन 34 में नहीं दिया जाता क्योंकि वो होएगा बिटवीन द पार्टीज, कोई एग्रीमेंट के थ्रू अगर है या किसी और लॉ या डैमेजेज है तो उसके थ्रू इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट वहाँ पे दिया जाएगा, सेक्शन 34 में नहीं. फिर इसका प्रोवाइजो कह रहा है कि जब जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है उसमें इंटरेस्ट 6% से ज़्यादा हो सकता है पर एनम, लेकिन वो जो इंटरेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट से ज़्यादा नहीं होएगा. और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रेट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट एट विच मनी आर लेंट और एडवांस्ड बाय नेशनलाइज्ड बैंक इन रिलेशन टू कमर्शियल ट्रांजैक्शन. जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट है वही उस इंटरेस्ट से ज़्यादा नहीं होगा कमर्शियल ट्रांजैक्शन में भी. ठीक है. फिर इसका सब सेक्शन 2 है वेयर सच ए डिक्री साइलेंट, मतलब डिक्री साइलेंट है ऑन दी फर्दर इंटरेस्ट with respect to the payment of further interest on such principal sum from the date of the decree to the date of the payment or other earlier date, the court shall be deemed to have refused such interest and a separate suit therefore shall not lie. मतलब अगर जो डिक्री है वो साइलेंट है ऑन द पेमेंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट तो ये समझा जाएगा कि कोर्ट ने मना कर दिया इंटरेस्ट लेने से और इसके लिए अलग से सूट फाइल नहीं होएगा. मतलब इसमें अब देखा जाए तो मोटा मोटा 3 पॉइंट है. पहला कि मनी डिग्री होएगी, फिर मनी डिग्री पर जब कोर्ट को जितना ठीक लगेगा डीम्स रीजनेबल टू बी पेड उतना इंटरेस्ट देगी फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट टू द डेट ऑफ द डिग्री और विद फर्दर इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 6%. फिर कमर्शियल ट्रांजैक्शन में 6% से एक्सीड कर सकता है वो इंटरेस्ट, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट है उससे एक्सीड नहीं करेगा या फिर नेशनलाइज बैंक ने जो फिक्स कर रखा उससे ज़्यादा नहीं होएगा. फिर अगर डिग्री साइलेंट है तो फर्दर इंटरेस्ट को मतलब ये समझा जाएगा कि कोर्ट ने मना कर दिया है देने से. द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू हैव रिफ्यूज सच इंटरेस्ट एंड ए सेपरेट सूट देयरऑफ शैल नॉट लाई.